डोनेट किया, और मैंने भी जो मेरे को पैसे मिले थे वो आर्मी को डोनेट किए थे। एक पेन एरिया है आर्मी का बहुत बड़ा, जो ऑफिसर कैडेट्स का है। ऑफिसर कैडेट्स वो प्रजाति है जो ट्रेनिंग अकेडमीज़ में चोट लगने के कारण बोर्ड आउट हो जाती है मेडिकल रीजंस के कारण। जब आप जैसे IMA हो गया, NDA हो गया, OTA हो गया, या अदर नेवल अकेडमी होगी, एयरफोर्स अकेडमी होगी, वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एक एग्जांपल है, जैसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करते वक्त आप 10 फीट वॉल से गिर गए, बहुत केसेस हुए हैं ऐसे, या स्विमिंग पूल में जंप मारा और हेड इंजरी हो गई। अब यू आर नॉट फिट, सो यू विल बी सेंट आउट। इनका नंबर सिर्फ 400 के आसपास है, मेडिकली बोर्डेड आउट कैडेट, ऑफिसर कैडेट्स। उनको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है 20-25 हज़ार रुपये ज़िंदगी जीने के लिए। इमेजिन करो, एक कैडेट, एक ऑफिसर कैडेट जो अगर स्मूथली चलता रहता, पास आउट होता, कमीशन बन के लेता, ऑफिसर बनता, हो सकता है वो CDS रैंक तक पहुंच जाता, लेकिन उसको चोट लगी, बोर्ड आउट कर दिया गया, वो व्हीलचेयर पे आ गया है या अलग अलग तरीके की इंजरीज के साथ जी रहा है। अब उसको स्क्रैच से अपने लिए ज़िंदगी जीनी शुरू करनी पड़ेगी। 25 हज़ार में क्या बनता है? कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट को कितनी बार ये बात रिक्वेस्ट करी गई है, टाइम एंड अगेन आई पर्सनली हैव रिक्वेस्टेड। मैं एक पार्ट ऑफ कमेटी था जिस कमेटी में लिटिगेशंस को रिमूव करने के बारे में मनोहर पर्रिकर जी ने वो कमेटी बिठाई गई थी कि जितने मैटर्स हैं जो लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे उनका रेजोल्यूशन दो। उस कमेटी में 75 रिकमेंडेशन दी थी हमने, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इन ऑफिसर कैडेट्स को आप पेंशन दो एट पार विद द अदर ऑफिसर्स, और इनको सपोर्ट सिस्टम ऐसा बना के दो कि इनकी सेकेंड लाइवलीहुड शुरू हो जाए। आप उनको IIM के लिए तैयार करवाओ, आप उनको UPSC के लिए तैयार करवाओ। अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो आप किसी और तरीके का सपोर्ट सिस्टम देके उनको इस्टेब्लिश करो, ताकि दे शुड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। जो वो विनिंग अमाउंट था वो मैंने आर्मी को दिया था पूरा का पूरा, विद अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इससे एक कॉर्पस शुरू करो, ओनली एंड ओनली फॉर द ऑफिसर कैडेट्स टू गेट देम डिग्निफाइड लाइफ।